Hello students, I am M.K. Vijay, your SST class teacher. In this video we are going to discuss about the mangrove forest. As you know, the forest is found around the delta, estuaries and creeks prone to tidal influence. Means यह फॉरेस्ट उन स्थानों पर पाया जाता है जहाँ डेल्टा हो, एस्चुरी हो या फिर टाइडल आने की संभावना हो. इट इज नोन एज लिटोरल फॉरेस्ट. इसी का दूसरा नाम लिटोरल फॉरेस्ट भी है. मैनग्रोव्स आर ट्रीज एंड सर्व्स दैट ग्रो इन सलाइन कोस्टल हैबिटेट इन द ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिक एरियाज. मीन्स मैनग्रोव आर फाउंड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज. बोथ यह ट्रॉपिकल एरिया में भी पाया जाता है और सब ट्रॉपिकल में भी पाया जाता है जहाँ सलाइन वाटर मिलता हो. इट इज फाउंड इन द कोस्ट vast forests are confined to the deltas of Ganga, Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. यह मूलतः उस कोस्टल एरिया में पाया जाता है जहाँ डेल्टा होता है, जैसे गंगा का डेल्टा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी गोदावरी ट्रॉपिकल रीजन में आता है, जबकि गंगा, ब्रह्मपुत्र ये सब ट्रॉपिकल में आता है. In this way we have discussed in which the tropics and subtropics vegetation are present. The most peculiar features of these forests is that they can survive and grow both in fresh as well as brackish water. इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि यह ताज़ा पानी में भी विकास करता है और खारे पानी में भी विकास करता है. एंड इसकी प्राप्ति वहीं होती है जहाँ फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों हो. मतलब समुद्री पानी जहाँ आ रहा है और नदी का पानी आ रहा है वैसे स्थान. The most important tree is the Sundari, after which the Sundarban are named. यहाँ मूल रूप से सुंदरी ट्री पाया जाता है, इसी के नाम पर सुंदरबन का नाम रखा गया, सुंदरी ट्री. It provides hard and durable timber for construction and building purposes as well as for making roads. इसमें कड़ी और टिकाऊ लकड़ियाँ पाई जाती है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में या बोट कंस्ट्रक्शन में या दूसरे तरह के कंस्ट्रक्शन में काम आता है. यहाँ मूल रूप से पाम, ताड़, कोकोनट, केवड़ा, agar are the other most important trees besides of Sundari are finding. Royal Bengal tiger is the famous animal found in the forest. In the mangrove forest, Royal Bengal tiger is famous. It is present in Sundarban. Besides of it, turtle, crocodile, snakes are also found in the forest. Mangrove can live in the most inundated area. जो एरिया अभी के समय में किसी देश में नहीं माना जाता है, जो अभी ज़मीन के अंदर ही है, वैसे जगह पर भी ये जिंदा रह सकती है जहाँ हमेशा पानी रहता है, जिसका भी एरिया की गिनती में नहीं है. जैसे सुंदरबन का वह एरिया जो अभी आगे है, अधिकांश पानी में छिपा हुआ रहता है, वहाँ भी मैनग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है.
it is proof themselves up the water level with stilt roots. यह अपने को स्टिल्ट रूट्स के सहारे पानी के लेवल से ऊपर उठा लेती है, मतलब इसकी जड़ें ऊपर निकली हुई होती है। इट कैन टेक एयर थ्रू पोर्स इन देयर बार्क, परिणाम स्वरूप यह हवा लेती है अपने बार्क में पाए जाने वाले होल से, क्योंकि जिस जमीन के नीचे रहती है वो जमीन तो पानी में के नीचे है, पानी से ढका हुआ है, तो हवा लेने के लिए ये अपने जड़ को ही पानी के बाहर निकाल लेती है। प्रोप रूट सिस्टम allow mangroves to take up gases directly from the atmosphere. इसका जो बाहर निकला हुआ रूट है यह मैनग्रोव को अलाउ करता है कि एटमॉस्फेयर से आप गैस लीजिए या फिर अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स को लें, लेकिन हवा से। जमीन में न्यूट्रिएंट है लेकिन इसे मिल नहीं पाता है। Here, now we are going to discuss what are the main problems of forest. First, we have need to discuss about the forest of India. Forest covers 76.5 million hectare of land under. भारत में 76.5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट के अंतर्गत आता था। इंडिया हैज अबाउट 23% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, बट इट इज फार लेस देन द रिक्वायर्ड एवरेज ऑफ 33%। जियोलॉजिस्ट के द्वारा किसी भी देश का 33% जंगल के रूप में होना चाहिए, लेकिन 33% के बदले भारत में 23% है। अब इसका रिक्वायरमेंट के अनुसार जंगल की संख्या बढ़ाई गई है, तो मेन फॉरेस्ट 24% हो गया। एज वेल एज ड्यू टू द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट इज द एडेक्वेट एंड dwindling ए गवर्नमेंट पॉलिसी। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय पॉलिसी अपर्याप्त है और ये झूलता हुआ है, निश्चित नहीं है। एरिया ऑफ फॉरेस्ट इज गोइंग टू इंक्रीज द साइंटिफिक गार्डन, नाउ वी हैव 28%। और इन्हीं पॉलिसी के तहत भारत में जंगलों का विकास हो रहा है और साइंटिफिक गार्डन को भी जोड़ दिया जाए, मतलब वैसा जंगल जिसमें एक ही तरह के पेड़ हैं। एक्चुअली दैट इज नॉट नोन एज नेचुरल फॉरेस्ट, इट इज मैन मेड फॉरेस्ट, दैट इज नोन एज साइंटिफिक गार्डन, एंड इंक्लूडिंग इट वी हैव 28% फॉरेस्ट in India. Now the problem of deforestation, increasing demand for major forest products. जनसंख्या के बढ़ने के कारण मूल रूप से मेन फॉरेस्ट और सामान्य फॉरेस्ट प्रोडक्ट की मांग बढ़ गई है। These products are badly needed for fuel, as well as the forest wood is used as fuel also nowadays. ईंधन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। यह भी एक कारण है इसके डिफॉरेस्टेशन का। It provides a large number of forest-based industries as raw material. ये प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल
कई इंडस्ट्री को, जिसको खासकर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, लाइक एज सॉ मिल, आरा मशीन, फर्नीचर इंडस्ट्री, here vast forest tracts have been cleared for agriculture. इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है एग्रीकल्चर के तहत। जैसे हम लोगों ने ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का जिक्र किया था कि यह बिहार और यूपी में लगभग समाप्त हो गया है, क्योंकि ऐसे जंगलों को हमने समाप्त कर दिया एग्रीकल्चर के नाम पर। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैज प्लेड हैवॉक विद फॉरेस्ट। आप लोगों ने जूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा होगा। ये फॉरेस्ट के लिए बहुत घातक माना जाता है। बीच से सारे बड़े पेड़ों को काट दिया जाता है, जलाकर वहाँ फसल उगाई जाती है, जिसको फिर से जंगल बनने में लगभग 20 साल लगते हैं। एज वेल एज ओवर ग्रेजिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन। लोग चराने के नाम पर भी फॉरेस्ट को बर्बाद कर रहे हैं। In this way, we have discussed about the region of deforestation that is coming under the problem of forest. That's all. In the next video, we will discuss about the next topic. Thanks.